नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल शर्मा नंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र में आने वाले तूफ़ानों का नामकरण कैसे होता है। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। समझौते के तहत रखे जाते हैं इनके नाम, यानी जो तूफ़ान आते हैं उनका नामकरण करने के लिए भी कुछ देशों का समूह होता है। एक क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष देशों का समूह होता है जो एक समझौते के तहत इन तूफ़ानों का नामकरण करते हैं। इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है, जो मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थान है जहां पे नेशनल हरिकेन सेंटर है। 1953 में अमेरिका केवल महिलाओं के नाम पर तो ऑस्ट्रेलिया केवल भ्रष्ट नेताओं पर तूफ़ानों का नाम रखते थे। यानी 1953 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब तूफ़ानों के नामकरण का प्रचलन चला तो अमेरिका तूफ़ानों का नामकरण केवल महिलाओं के नाम पर रखता था तथा ऑस्ट्रेलिया भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखती थी। लेकिन 1979 के बाद यह अल्टरनेट होने लगा, यानी तूफ़ान का नामकरण एक पुरुष, फिर उसके बाद एक महिला, फिर पुरुष, फिर महिला, ऐसे अल्टरनेट करके तूफ़ानों का नामकरण किया जाने लगा। तूफ़ानों का नामकरण कैसे होता है? तूफ़ानों का नामकरण रखने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के मौसम विभाग की होती है जहां से तूफ़ान शुरू होता है। यानी तूफ़ान जिस क्षेत्र से शुरू होता है उस क्षेत्र से, यानी जितने भी प्रभावित क्षेत्र होंगे यानी संबंधित देश होंगे, वो सब उस तूफ़ान का नामकरण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। इसमें से भारत का मौसम विभाग भी एक है। यानी पूरी दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं, जिसमें से भारत का IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से उठने वाले तूफ़ानों के नाम की जिम्मेदारी भारत को ही है। अटलांटिक क्षेत्र में तूफ़ानों के नामकरण की शुरुआत 1953 की एक संधि से हुई थी। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफ़ानों के नामकरण की व्यवस्था 2004 में शुरू की। इन 8 देशों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को भी जोड़ा गया। मौसम विभाग ने तूफ़ान के लिए 169 नाम पिछले महीने फाइनल किए हैं। इनमें से काफ़ी चर्चा में रहे तूफ़ान हेलेन का नाम बांग्लादेश ने, नानुक का नाम म्यांमार ने, हुदहुद का ओमान ने, नीलोफर और वर्दा का पाकिस्तान ने, मेकुनु का मालदीव ने और हाल में बंगाल की खाड़ी में चले तूफ़ान तितली का नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था। अभी इस समय एम्फन तूफ़ान, जिसका नाम थाईलैंड द्वारा सजेस्ट किया गया है, ये सब तूफ़ान आ चुके हैं। जैसे तितली का नाम पाकिस्तान ने दिया है तथा हेलेन का नाम बांग्लादेश ने दिया था। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हुदहुद साल 2014 में आंध्र प्रदेश और नेपाल में आए हुदहुद तूफ़ान में भारी तबाही मचाई थी। ओमान ने इस चक्रवात का नाम एक पक्षी के नाम पर हुदहुद दिया था। बांग्लादेश ने दिया था नाम फ़ानी, यानी पिछले साल एक तूफ़ान आया था फ़ोनी या फ़ानी। यह एक चक्रवात था जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। बांग्लादेश ने इस तूफ़ान का नाम फणी रखा था। इसका वहाँ उच्चारण फ़ोनी किया जाता है। जब इस तूफ़ान के नाम का सुझाव भेजा गया था तो देश बदलने के साथ ही शब्दों का उच्चारण भी बदल जाता है। अंग्रेजी में इसे फ़ानी लिखा गया है, जिसकी वजह से हिंदी में इसका नाम फ़ानी है। फ़ानी को फ़ोनी भी पढ़ा जा सकता है। फ़ोनी चक्रवात का सही मतलब साँप है। अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था और यह 2004 में सुझाए गए 64 तूफ़ानों के नामों की मूल सूची में आखिरी नाम है, लेकिन इसका उपयोग तब नहीं हुआ था। इस समय वर्तमान में आए हुए तूफ़ान अम्फान का नाम अब इस्तेमाल हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुल 13 देश आते हैं और ये 13 देश 13 नामों का सुझाव देते हैं और
एक क्रम में, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जब इनकी बारी आती है तो इनके द्वारा सुझाए गए नामों से तूफ़ान का नामकरण किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।